किसान भाइयों नमस्कार। मैं फार्मर जर्नलिस्ट कृषि जागरण से एफजी चैनल से एफडीजे से आज हम लखीमपुर के कुंवरपुर गांव में आए हुए हैं। यहां पर हमारे किसान भाई हैं जो पालक की खेती करते हैं। तो किसान भाइयों आज हम बताएंगे आपको कि पालक खेती के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस मौसम में आपको पालक की खेती करनी चाहिए और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो किसान भाइयों सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं, अगर आप पालक की खेती करते हैं, अगर आप सबसे पहली बार कर रहे हैं तो आप इसको ठंडे मौसम मतलब सर्दियों में ही इसकी खेती करें, क्योंकि पालक खेती में अगर आप थोड़े अनुभवी हो जाते हैं तो आप अच्छा रेट लेना चाह रहे हैं तो पालक की खेती के लिए आप गर्मियों में भी कर सकते हैं, क्योंकि पालक बहुत ही अच्छी और अच्छा रेट मिलता है अगर आप गर्मियों में करते हैं। और आपको उत्पादन जरूर कम मिलता है गर्मियों में, लेकिन रेट बहुत अच्छा मिलता है सर्दियों की अपेक्षा। किसान भाइयों इसके बाद हमें खेत की तैयारी कैसी करनी चाहिए। वैसे तो किसान भाइयों जो साग सब्जी वाली हमें होती है लगभग सेमी खेत की तैयारी होती है कि 2 से 3 बार जुताई करनी चाहिए गहरे हल से, और इसके बाद रूटावेटर से जुताई कर देनी चाहिए, जिससे अब किसान भाई अगर हम बोते हैं तो इसके लिए अगर हमारे पास देसी खाद है 1 एकड़ के हिसाब से 20 से 25 टन है, तो हमें बहुत ही अच्छी चीज़ है, उसको अच्छी तरीके से मिलवा देना चाहिए हाथों से, या मतलब बिखेर देना चाहिए जिससे हमारी पूरी मिट्टी में फैल जाए। इसके अलावा अगर हमारे पास कुछ गोबर की खाद नहीं है, देसी सड़ी हुई खाद 2 से 3 बारी, तो हमें यूरिया और डीएपी सिंगल सुपर फास्फेट करीब अच्छी तरीके से करीब 100 केजी ले लेना चाहिए और उनको फिर खेत में बिजाई करते समय बो देना चाहिए। अब किसान भाइयों जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसका जो बुवाई करते समय आपको जो नमी की आवश्यकता कैसे हो, तो आप अपने खेत पे जाइएगा, आप देख लीजिएगा। अगर रूटावेटर से जुताई कर रहा है तो खेत हाथ में उठा के देख लीजिएगा कि उसमें कितनी नमी है। आप मिट्टी को हाथ में लेके लड्डू की तरह बनाइएगा तो उसमें पता चल जाता है कि इसमें नमी है। उस समय आप बुझाई कर सकते हैं। बिजाई करने के बाद उसमें एक बार रूटावेटर चला दें, क्योंकि रूटावेटर चलाने से जो आपका बीज है वो करीब 1 से 2 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर भूमि के अंदर चला जाता है, जो पालक के लिए बहुत ही अच्छा होता है, फेवरेबल कंडीशन होती है। इसके बाद हमारे किसान भाई पालक की जो है वो जर्मिनेशन 8 से 10 दिन बाद हमको अपने खेत पे जाएंगे और पता लगने लगता है कि हमारी पालक है वो जमने स्टार्ट हो गई। हमें कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, मान लो खरपतवार है और सारी चीज़ें हैं, इनका भी विशेष ध्यान रखना चाहता है क्योंकि ये नुकसान देती हैं। इसके किसान भाइयों अब जैसे हम बात करते हैं, अगर आपको बीज कहाँ से लें, किस कंपनी के लें, तो बहुत सारी हमारी भारतीय कंपनी हैं, कुछ एमएनसी कंपनी हैं जिनका बीज हर बीज बहुत बढ़िया आता है और अच्छी मात्रा में किसान को उपज भी देता है और अच्छी मात्रा में उसकी क्वालिटी भी होती है। अब किसान भाइयों इसका विशेष ध्यान रखते हैं, कुछ इसमें इंसेक्टिसाइड लगते हैं, उनको हमें विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। अगर इंसेक्टिसाइड्स अगर हमें मालूम चल रहा है जो पालक के पत्ते खाते हैं, तो हमें कुछ जैसे मकड़ी टाइप के भी होते हैं, इस टाइप के भी बहुत सारे नुकसान हैं, तो हमें हल्का सा क्लोरो है या साइपरमेथिल है या इमिडाक्लोपरिड है, इनका सा हमें स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे हमारे बीज जो हमारी पालक की खेती है इसमें नुकसान नहीं लगता है। इसके बाद किसान भाइयों हमारी जब पहली कटाई होती है करीब, तो हमें अच्छा रेट मिलता है, उसमें बहुत सारी हमें मार्केटिंग से बेचना कैसे है। अगर हमारे किसान भाई अगर आप खुद चाहें तो बाज़ार में या किसी होटल में जहां या किसी फंक्शन में आप डायरेक्टली उसे दे सकते हैं, और वरना हमारे किसान भाई खुद मार्केट में लेके चले जाएं और अच्छी तरीके से इसको बेच सकते हैं, अच्छे आमदनी पैसे कमा सकते हैं। अगर किसान भाइयों आप पहली बार खेती कर रहे हैं तो सर्दियों के मौसम में ही शुरुआत करें, यह हमारी आपसे गुजारिश है। अगर आप थोड़े अनुभवी हो जाते हैं तो इसको गर्मियों में करें तो आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। किसान भाइयों कृषि जागरण के साथ मैं चंद्रशेखर।